क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने उस इजलास से वॉकआउट क्यों ना किया। आपने गूंगे बन के बैठे रहे और आपने सारी कौम का रोजा खराब किया। पिछले रोजे का सवाल उठा रहे हैं वो पहले जो रोजा इन्होंने कौम का खराब किया, इन्होंने क्या कफारा दिया है। चलिए ठीक है, आपका डॉक्टर साहब सवाल आ गया। डॉक्टर रागिब नईमी साहब, सर ये पिछला रोजा, वो कहते हैं आपने एक रोजा खाया हुआ है, इसलिए मैं आपकी अहलियत पे सवाल उठा रहा हूँ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस शरीफ सियासिता में मौजूद है कि सरकार फरमाते हैं फ़इन गुम्मा अलैकुम, कि अगर मतला अबर आलूद हो, गर्दो गुबार हो, चांद नजर ना आ सके तो फ़अकमिलू इद्दता शाबान सलासीन यौमन, तो फिर जो शाबान की गिनती है वो पूरी करो। यानी 29 पर चांद देखा जा रहा था और मतला अबर आलूद होने की वजह से चांद नजर नहीं आया, तो फिर अब इसमें किसी तरह का तरद्दुद ना किया जाए, बल्कि वो गिनती जो है वो पूरी की जाए। ये शहादत का जिक्र कर रहे हैं बहावलपुर से, तो हमने ऐन उसी वक्त बहावलपुर राब्ता किया था जब अभी चांद के देखने का वक्त था। उसके बाद भी वहाँ सबसे ऊंचा मीनार है मौलाना फैज अहमद ओवैसी साहब के मरकज का, वहाँ जो साहबजादा अय्याज ओवैसी साहब हैं उन्होंने हमें बताया कि हमने मीनार के ऊपर चढ़ के भी इस सारे इलाके में देखा है और यहाँ मतला अबर आलूद है, बारिश हो रही है और यहाँ किसी तरह यानी कोई इम्कान ही नहीं है चांद नजर आने का। तो जहाँ का खुद मतला अबर आलूद है ये वहाँ से एक गवाही दे रहे हैं और उसको उस पर ये पूरे मुल्क का फिर मदार रख रहे हैं, तो ये किस तरह है कि चांद नजर आता है। वो कैपेबल नहीं है, मतला जो है वो उस वक्त अबर आलूद था, वो यानी मतला साफ नहीं था कि वहां से ये जो इस्तेदलाल कर रहे हैं। और बाकी ये है कि ये लोग एक रोजा पहले खराब कर चुके हैं पीछे ईद के मामले में, अब इन पर कौम कैसे एतमाद करे। इन लोगों ने 2 साल पहले ईद का ऐलान जो है वो करके एक रोजा जो है वो लोगों का खराब किया, करोड़ों लोगों का, और उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि कजा कर लिया। जब ये बताएं वो किसने कजा किया था, वो सब इन्हीं लोगों के जिम्मे पर है। तो अपना ये किरदार तो ये मजरू खुद कर चुके हैं ये तमाम अराकीन जो हैं इस रुयत हलाल के। पहले तो आपने ये वो कफारे अदा करें और उसके बाद अपना किरदार अवाम के सामने और पेश करें और दलाल के सामने लाएं। ये लोग अपने हुजरों में बैठ के बातें करते रहते हैं, हमारे सामने आकर ये सारी कमेटी पेश हो हमारे रूबरू और हम इनको समझाएं कि रुयत हलाल का मसला क्या है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ सकते हो। मैं ये देखता हूँ कि दीनी मामलात में ये बार बार गड़बड़ करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि पेश हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा इल्जाम है, इनका क्या अदब करूं। अच्छा रागिब साहब अब आप जवाब नहीं, इल्जाम नहीं, मैं इल्जाम है तो ये बताएं कि इन्होंने पिछले रोजे का इन्होंने क्या किया था। अच्छा रागिब साहब पिछले रोजे का सवाल उठा रहे हैं वो पहले जो रोजा इन्होंने कौम का खराब किया, इन्होंने क्या कफारा दिया है। चलिए ठीक है, आपका डॉक्टर साहब सवाल आ गया। डॉक्टर रागिब नईमी साहब, सर ये पिछला रोजा, वो कहते हैं आपने एक रोजा खाया हुआ है, इसलिए मैं आपकी अहलियत पे सवाल उठा रहा हूं। आपसे मुराद कमेटी ने। देखिए जाहिर बात है कमेटी की बात हो रही है ना, मैं भी इस वक्त कमेटी को डिफेंड कर रहा हूं, मैं कोई अपनी जाती कैपेसिटी के अंदर बात नहीं कर रहा। अगर ये बात सिर्फ मेरी जात के हवाले से हो रही है, क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने उस इजलास से वॉकआउट क्यों ना किया। आपने गूंगे बन के बैठे रहे और आपने सारी कौम का रोजा खराब किया। आपने सारी कौम का रोजा खराब किया अपना ओहदा बचाने के लिए, अपना ओहदा बचाने के लिए आपने चुप इख्तियार की। और ये आपकी ये हम मजरूब समझते हैं आपको। आपने सिर्फ ओहदा बचाने के लिए चुप इख्तियार की और जहां ऐलान हो रहा था तो आप नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए था। मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था, मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब मौजूद नहीं था, इल्म में इजाफा कीजिए। मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था, क्यों दिफा कर रहे हैं? मैं वहां पे मौजूद ही नहीं था, तो आप मौजूद नहीं आप थे, मेरे ऊपर ये बात भी मौजूद नहीं थे, आप ये बात क्यों रहे हैं? तो आप उनका दिफा क्यों कर रहे हैं? जिस कमेटी में आपकी हैसियत ही कोई नहीं, तो आप उनका क्यों दिफा कर रहे हैं? आप पीछे हट जाए।
اچھا دیکھیے یہ دیکھیں ممبر ہوئے تھے حلال ہونے کی حیثیت سے جاتے ہیں اور ویسے آپ موجود ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کنفیوژن دور نہیں ہو سکا, ابھی بھی کنفیوژن باقی ہے. علامہ صاحب میں انتہائی مشکور ہوں سر, آپ نے وقت دیا. کنفیوژن اشرف باقی جلالی ہے, صاحب یہ نااہل رکن ہے, یہ نااہل رکن ہے فقہی طور پر. ان کو نور چلیں ٹھیک ہے, النساء نہیں آتی. اب رمضان چکے نور النساء ترجمے دیکھ کے پڑھاتے ہیں, یہ کیا بتائیں گے دین کے مسائل کو.